औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 34 है। पारा नंबर 15 है और रुको नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 34 कल चलाई हमने और कल मशरती अहकामात जो बयान हो रहे हैं, तो एक हुक्म यतीम के माल और यतीम के बारे में उस पर बात हुई, और इसी आयत का दूसरा हिस्सा उसमें एक और मशरती हुक्म ज़िक्र है, उसको आज कोशिश कर रही हूँ। कल आयत नंबर 34 में फरमाया कि माल यतीम के माल के पास मत जाओ, लेकिन उस तरीके के साथ जो कि अच्छा है, यानी संभालने के लिए और उसकी हिफाजत के लिए तो इंतज़ामात कर सकते हो, लेकिन है उसको अपने इस्तेमाल में मत लाओ। कहने का मतलब ये है। और फिर ये कि किस वक्त तक संभालो उसको, जब तक हत्ता यबलुगा अशुद्धा, जब तक कि वो बालग हो जाए। बालग से मुराद कल मैंने अर्ज़ की थी कि ज़हनी बालग भी मुराद है, सिर्फ जिस्मानी बालग ही मानी नहीं लिया जाएगा। अगला मशरती हुक्म है आफू बिल आहद, आफू भी बिल आहद, और वादों को पूरा करो। वादों को पूरा करो, आपस में एक दूसरे के साथ वादा किया हुआ निभाओ और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किया हुआ वादा निभाओ। और इनफरादी इज्तिमाई तौर पर, मशरती तौर पर और बैनुल अक़वामी तौर पर जो मायदे और एग्रीमेंट किए जाते हैं उनकी पासदारी करो। और सबसे बड़ा वादा अल्लाह तबारक व तआला के साथ किया हुआ वादा है, जो कि इंसान ने मकाम अलस्त पर इंसान की रूह से अल्लाह तबारक व तआला ने वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। उस वादे को निभाओ। और उस वादे के जवाब में इंसान की रूह ने जवाब दिया था मुत्तफ़िका तौर पर, भला क्यों नहीं, ऐ अल्लाह तू ही हमारा रब है। और फिर यही बात नहीं बल्कि उसके ज़ैल में और बातें हुई थी कि तुम या फरहाबून, मुझी से डरो, और या फत्तकून, मुझसे डरो और मेरी ही तरफ रग़बत करो और मेरी ही इबादत करो और मेरे अलावा किसी को शरीक ना ठहराओ, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। वबिल वालिदैन ihसाना, और वालिदैन के साथ ihसान करो। और फिर नमाज रोज़े का वादा, और ये तमाम वादे अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त एक वादे में ले लिए थे, जो उस वक्त तो इंसान ने कर दिया था, लेकिन अब निभाने क्या करीब नहीं लग रहा है। और अगर कुछ कोशिश कर भी रहा तो उस तरह नहीं जिस तरह वादा किया था। और अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ फरमाया था कि तुम मेरे साथ किए हुए वादे को पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ वादे किए हुए वादे को पूरा करूँगा। और मेरे साथ किए हुए वादा क्या मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ इंसान ने वादा किया था कि मैं तेरी इबादत करूँगा, तेरे साथ किसी के शरीक नहीं ठहराऊँगा और तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करूँगा, तुझे से मांगूँगा और तुझे से डरूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि मैं तुम्हें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल करूँगा और जन्नत में ठिकाना दूँगा और वहाँ अनवा अक़साम की नेमतों का मालिक बना दूँगा तुम्हें, और दुनिया में इज़्ज़त दूँगा। और ये थे अल्लाह तबारक व तआला के साथ है दो पैमा। उसके बाद जो वादे होते हैं जिनको निभाने का हुक्म दिया गया, आपस में छोटे छोटे एक दूसरे के साथ, बाप का बेटे के साथ, बेटे के बाप के साथ, भाई का बहन के साथ, भाई का भाई के साथ, बहन का बहन के साथ, अड़ोस पड़ोस में दोस्तों, क्लास फेलोज़ के साथ, ये सारे छोटे छोटे वादे जो हम करते हैं चलते फिरते, ये सारे वादे निभाने का हुक्म दिया गया। और इनमें से कोई एक भी अगर हम करके निभाते नहीं हैं तो हम अल्लाह के यहाँ मुजरम करार पाते हैं। हालांकि वादा हमने इंसान से किया हुआ है, नहीं निभाया, इंसान का नुकसान किया, लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, अल्लाह तबारक व तआला ने वादे को निभाने का हुक्म दिया और वादा नहीं निभाया गया। इसलिए ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, ये बज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात ये बड़े बड़े होते हैं, हम इनको छोटे छोटे समझ के इग्नोर कर देते हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी हो रही होती है, उस सूरत में ये बहुत बड़े होते हैं। बज़ाहिर इब्लीस ने भी छोटी सी नाफरमानी की, छोटी सी बात की कि इंसान मट्टी से बना हुआ, मैं इसको सजदा क्यों करूँ, मेरी तौहीन होती है। और उधर इतना बड़ा मसला बन गया कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की, चूँकि हुक्म अल्लाह का था,
बंदे को सजदा करने का सवाल नहीं था, बल्कि अल्लाह के हुक्म को मानने का सवाल था। सो इब्लीस ने इनकार किया, अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन, इनकार किया और काफिरों में से हो गया। ये अहकामात होते हैं, और ये नहीं देखना होता कि हम किसके साथ कर रहे हैं, ये देखें कि किसका हुक्म पूरा किया जा रहा है। और ये जो छोटे छोटे वाद आदो पैमान हम करते हैं और गपशप में और मजाक में कर देते हैं और फिर बाद में उनको पूरा नहीं करते, इससे इंसान का एतबार जाता रहता है और इंसान की वो वैल्यू, वो साख नहीं रहती जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक किया। सो इन वादों को पूरा करो। फिर वादा होता है बड़े पैमाने पर, एक मियाँ बीवी के दरमियान वादा, माँ बाप के दरमियान वादा, और ये पड़ोसियों के साथ वादा, कोई पंचायत कचहरी जरगा, कोई ऐसी चीज़ें जिसके साथ जो वादे करते हैं हम। और ये हकीकत में देखा जाए तो ज़िंदगी की जो बेस है वो भी वो वादे की बेस पे ही चल रही होती है। निकाह जिसको इतना बड़ा एग्रीमेंट करते हैं इंसान और ज़िंदगी चलती है उसे और कहीं ज़िंदगियों को जन्म देती है, वो वादे की बेस पे ही होती है। निकाह असल में वादे की ही दूसरी किस्म है, इजाब व कबूल वादा है, गवाही वादा है। लेकिन अगर हम वादे को समझे, वादे की अफादियत को, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया काना आदा मसूल है, वादे को पूरा किया करो, क्योंकि वादे के बारे में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पूछ होगी। ये कोई इतनी मामूली चीज़ नहीं जिसको हम चलते फिरते रोज़ करें और रोज़ तोड़ दें, और इंसान से इंसान तक का मामला नहीं है, बल्कि इंसान से अल्लाह तक के दरमियान मामला है, और इसको पूरा करने की हर सूरत में हुक्म दिया गया है। फरमाया कि इन्नल अहद काना मसूला, अहद के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। और ना ये नहीं कि पूछा जाएगा, अक्सर हम ये बात करके ख़त्म कर देते हैं कि अहद के बारे में सवाल किया जाएगा, बल्कि इसकी पूछगिछ होगी, ना पूरा करने पे इसके सज़ा भी होगी अल्लाह तबारक व तआला की मुकर्रर करदा, और वो सज़ा वादे की हिसाब से होगी कि कौन सा किस तरह का वादा था और किस तरह का वादा पूरा नहीं किया गया, और उस वादे के पूरा ना करने पर कितना बड़ा किसी का नुकसान हुआ या कितना हक तलफी हुई, उसके हिसाब से जज़ा और सज़ा होगी। ना पूरा करने पे सज़ा ही सज़ा, पूरा करने पे जज़ा होगी। इसी तरह बैनुल अक़वामी मायदे होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, उनको पूरा करने का हुक्म है। बल्कि यहाँ तक हुक्म है कि कुरान पाक में कि अगर तुम्हारा किसी गैर मुस्लिम के साथ एग्रीमेंट हो चुका है, वादा हो चुका है, और फिर जिस गैर मज़हब के साथ दूसरी रियासत है जो दूसरा मज़हब रखती है, आपके मज़हब से करीब नहीं है, उसके साथ आपका जंग ना करने का अहद हो चुका है, तो फिर उस वादे के पूरे होने, उस वक्त का जो आपका तयन था, वक्त का तयन आपने किया था, उस वक्त के पूरे होने तक जंग की गुंजाइश नहीं निकलती, मुस्लिम को मना फरमा दिया गया। अहद ही था सुलह हुदैबिया का वादा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद, जो कि पूरा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सूरत में। फ़तह मक्का का, और इस तरह के बहुत सारे अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। और मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि अगर किसी गैर इस्लामी रियासत के साथ आपका वादा है, एग्रीमेंट हो चुका है, और वो गैर इस्लामी रियासत मुस्लिम रियासत पे हमला कर देती है, और मुस्लिम रियासत दूसरी आपकी पड़ोसी है और वो मज़लूम भी है, तो भी उसका साथ नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारा गैर मुस्लिम रियासत के साथ कितने अरसे तक जंग ना करने का एग्रीमेंट हो चुका है। और अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ और मुस्लिम रियासत किसी मुस्लिम रियासत पे कोई गैर मुस्लिम रियासत ज़्यादती हमला करती है, अटैक करती है, तो उस सूरत पे फिर मुस्लिम रियासत का साथ देना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। और इन वादे और एग्रीमेंट के का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला ने, हाँ वो मुस्लिम के साथ हो या गैर मुस्लिम के साथ हो, एक अच्छा और कारामंद माशरे की बका के लिए ये ज़रूरी है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को, आद व पैमा को पूरा किया जाए, ताकि आपका एतमाद बढ़े एक दूसरे पर, और एतमाद बढ़ेगा तो रियासत की बेस पे तरक्की होगी और खुशहाल ममलिकत वजूद में आएगी। और आपस में अगर एक दूसरे के साथ है, घरेलू हद तक है, तो घरेलू खुशहाली और आसूदगी होगी, और लोग घर के जो अफराद हैं वो खुश असलूबी से ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर वो थोड़ा सा बाहर निकले, माशरती लेवल पे है, तो वो माशरा ग्रो करेगा, तरक्की करेगा, खुशहाल और आसूदा होगा जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं आप।
और अगर रियासती बुनियाद पर है तो वो रियासत आसूदा और खुशहाल होगी। और इसकी बुनियाद ही आद व पैमान पर इन चीज़ों की रखी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की जब बुनियाद रखी तो यहूदियों और ईसाइयों से अहद किए और उन अहद को पूरा किया। न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा किया बल्कि यहूदियों और ईसाइयों ने भी उन अहद को पूरा किया। और पूरा किया तो रियासत मदीना की बका हुई, तरक्की हुई और एक मिसाली रियासत बनी। और फिर ये भी एक हुक्म है कि अगर आप समझे कि जिस दूसरे मज़हब के लोगों के साथ आपका एग्रीमेंट और वादा हो चुका है, मायदा हुआ है, मायदा वादे की ही बड़ी सूरत है हुआ है, और वो मायदा तोड़ने के इरादा रखते हैं और मुनासिब वक्त के इंतज़ार में हैं, आपका कमज़ोर वक्त देखकर वो वादा तोड़ देंगे, मायदा तोड़ देंगे, एग्रीमेंट तोड़ देंगे और आपको नुकसान दे देंगे। तो जब आप महसूस कर चुके तो उस सूरत में फिर आपको वादा वक्त पर तोड़ने की इजाज़त है ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़या एक बहुत आम वाक़या हमारे सामने होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में चलते हुए किसी साहबी से, किसी शख्स से मिलते हैं और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ खड़ा करके कि मैं अभी आया चला जाता है, किसी कोई काम याद आ जाता है और वो वहाँ जाके भूल जाता है। ये अभी आप पे नबूवत बासत आपकी नहीं हुई थी, अभी आप पैगंबर नहीं थे, उस वक्त की बात है। वो चला जाता है और जाके भूल जाता है और 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन के गुजरने के बाद उसका वहाँ से गुजर हुआ तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह खड़े पाया। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला तू मुझे कल यहाँ खड़ा करके परसों गया था और कहा था मैं अभी आया हूँ, तो मैं तो अभी तक आपका इंतज़ार कर रहा था। उस पर वो शख्स शर्मिंदा हुआ, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। और ये बहुत सारे अहद व पैमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, और अल्लाह तबारक व तआला का इंसानों के साथ वादा, इंसान का इंसान के साथ वादा, वालिदैन का औलाद के साथ या औलाद का वालिदैन के साथ, दोस्त का दोस्त के साथ, बहन का भाई के साथ, भाई की बहन के साथ, ये सारे जो वादे हैं ये सिर्फ वादे करने के लिए नहीं होते बल्कि पूरा करने के लिए होते हैं। और अगर कोई इंसान वादा करके जानबूझ के वादा खिलाफ़ी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो मुजरिम है, और मुजरिम है तो वो सज़ा पाएगा। और सज़ा वादे की मेयार के मुताबिक होगी, जिस तरह का आपने वादा किया, जिस कदर नुकसान हुआ उस कदर। सो इन छोटी छोटी अखलाकी बुराइयों का ख्याल रखें, और ख्याल रखें तो अपनी ज़िंदगी को आसूदा और खुशहाल करें, और ज़िंदगी को आसूदा और खुशहाल करें तो फिर आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी शख्सियत में इन चीज़ों के असरात पड़ेंगे। एक वक्त होता है कि जब इंसान उसूलों से पहचाना जाता है, नाम से नहीं। सो अपने उसूल इस तरह मजबूत रखें कि आपकी पहचान हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।